मैं पढ़ाने जा रही हूँ। ये आप देख सकते हो राजस्थान की सभ्यताएं, ये मैं पढ़ा रही हूँ। और आज हम राजस्थान जीके का जो पोर्शन है ना सभ्यताएं वो स्टार्ट कर रहे हैं। इनमें से हम सभ्यताएं इन सब के नोट्स दूंगी मैं आज आपको। किस किस के दूंगी देखो मैं अभी बता दूं आपको। ये जो टॉपिक है ना राजस्थान की सभ्यता किस किस के अंदर आता है, तो ये टॉपिक आता है एसआई में, एलडीसी में, और आप देख सकते हो तो ये फर्स्ट ग्रेड जीके में भी आती है। ये चारों सभ्यताएं आती हैं। बागौर तो असिस्टेंट प्रोफेसर में आती हैं, लेकिन फिर भी इसके साथ में है तो राजस्थान की सभ्यताएं इंपोर्टेंट है, तो यहाँ से भी इतने नोट्स दूंगी आपको आज। और आरएस, सेकेंड ग्रेड, सीईटी, वीडियो, इन सब में ये सभ्यता रीट में भी आया है अभी। और ये बागौर सभ्यता असिस्टेंट प्रोफेसर का कोई ऐसा एग्जाम नहीं हुआ जहां नहीं आया, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की जीके में बागौर है, मंडपिया है, ये सभी टॉपिक है। बैराट सभ्यता ये राजस्थान की इंपोर्टेंट 4 सभ्यता है जिसके नाम लिखे हुए हैं सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में, आरएस में। जहां भी जाओगे तो वहां आपको नाम लिखे हुए मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसके सारे नोट्स और आपको दूंगी मैं अभी स्टार्ट। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, इनकी पृष्ठभूमि है पाषाण सभ्यता, ताम्र सभ्यता, लोह युगीन, विभिन्न सभ्यताएं कौन कौन सी, थोड़ा सा यहाँ से बेसिक से बता दूं, फिर आपको पूरे डिटेल से बताऊंगी। तो पहली जो आज़ादी के बाद खोजी गई थी वो कालीबंगा सभ्यता थी, जो हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ जिला है ना वहाँ पर है, और ये गग्गर नदी के किनारे पर है। रंग महल और भादरा ये सभी तीनों ही सभ्यता हनुमानगढ़ में। फिर ये जो है ना गंगानगर में है बरार, डेरा, तरखानवाला और चक 84 चक 84 है ना, ये गंगानगर में। उसके नीचे जस्ट हम आएंगे बीकानेर। बीकानेर में कालीबंगा फर्स्ट, सोथी, डोडा धरा यानी कि डाडा धोरा होता है ना, वो बीकानेर में है। फिर उसके नीचे हम आएंगे जस्ट जैसलमेर में तो ओला है, लेकिन ये जो जयपुर की हैं, जयपुर में बैराट, किरडोद, जोधपुरा, नलियासर, ये सभी जोधपुर में। उसके नीचे हम आएंगे नागौर में कुराड़ा और खुड़ी। उसके नीचे है बाड़मेर में तिलवाड़ा और तिलवाड़ा। पाली में है बरवाला, जालोर में बीनवाल, सिरोही में चंद्रावती। और ये आया हम देखेंगे राजसमंद में है पचमाता और गिलूड है ना। उसके आगे हम जस्ट नीचे जाएंगे उदयपुर में आहड़, बालाथल, ईश्वरवाल, 3 सभ्यताएं। उसके ऊपर हम जाएंगे चित्तौड़गढ़ में मातरकंड है ना, मंडपिया है ना, ये फर्स्ट ग्रेड का टॉपिक है, नहीं सॉरी असिस्टेंट प्रोफेसर जीके राजस्थान में है ना, वहाँ मंडपिया ये दिया हुआ है। और नगरी है वो चित्तौड़ में, तो मंडपिया और नगरी कहाँ है, चित्तौड़ में है। भीलवाड़ा में आपको बता दूं कोलवी की गुफा है ना, वो झालावाड़ में है। ये परीक्षा प्रश्न आ चुका है, परीक्षा में तो सभी आए हुए इंपॉर्टेंट है। भीलवाड़ा में बांका, बिगोद, बागौर, ओजियाना और लाचरा है, लादराड़ी कुछ सभ्यता है। याद रखना बागौर सभ्यता ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर फर्स्ट ग्रेड में टॉपिक दिया हुआ है। बिगोद भीलवाड़ा में है। यहाँ पर त्रिवेणी संगम भी है, आपको बता दूं मैं। बूंदी में गरदड़ा और नेरसा, गरदड़ा से चित्र पेंटिंग वगैरह मिली है, जो पक्षियों के चित्र है, इंपॉर्टेंट है ये भी। मालवा जनपद और नगर यहाँ है, नगरी चित्तौड़ में है, नगर टोक में, याद रखना। रेड भी टोक में, मालवा जनपद ये भी टोक में। उसके बाद है भरतपुर में दर, नोह, मल्लाह, बयाना। ये बयाना अलग है, अजमेर के पास बयाना ये अलग है, याद रखना। ये भरतपुर बयाना है ना। और नोह, ये 4 सभ्यताएं। भरतपुर वाली तो याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भजन लाल शर्मा जी हमारे भरतपुर की निवासी हैं। सीकर से गणेश्वर और गुरारा है ना, याद रखना। उसके बाद है सुना। स्टार्ट करते हैं इनकी पृष्ठभूमि, यानी कि 1861 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग था, इसकी स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। कई बार प्रश्न रिपीट हो चुका है। फिर 1871 यानी कि लगभग 10 साल बाद ACL कालाइल है ना द्वारा दौसा, राजस्थान में जो दौसा है ना जयपुर के पास में ही है, पुरातात्विक की खोज की शुरुआत की गई थी। 1902 में जॉन मार्शल द्वारा ASI का पुनर्गठन किया गया। AS यानी कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का पुनर्गठन किया गया, याद रखना। और उसके बाद है फिर 1902 में और 1928 में वो यानी कि DG ऑफ असिस्टेंट रहे। ये सब कौन रहे थे, जॉन मार्शल रहे थे, उस समय महानिदेशक रहे थे। 1902 में रहे, 1928 में रहे थे जॉन मार्शल, और पुनर्गठन भी जॉन मार्शल ने ही किया था। 1921 में हड़प्पा की खोज हुई थी, मैंने कहा आपको। ये अभी जो हुआ था ना रीट का सेकंड लेवल SST में आया था कि इसकी खोज कब हुई थी। मोहनजोदड़ो की कब हुई थी, 1922 में हुई थी। ऑरल स्टाइन की पुस्तक थी ए सर्वे ऑफ आर्टिस्ट LA। इंग्लिश थोड़ी मेरी सी बहुत सारी कमज़ोर है। द लॉस्ट सरस्वती रिवर यानी कि लॉस्ट यानी कि ये जो सरस्वती के किनारे या गग्गर है ना नदी, सरस्वती द्रस्वती कह दो, या गग्गर नदी वर्तमान नाम है इनका, इसी के किनारे थी। गग्गर नदी को सरस्वती का वर्तमान रूप मानने में लोकप्रियता मिली थी। और ये पुस्तक है ऑरल स्टेन की, इंपॉर्टेंट है।
आज़ादी के बाद जो खोजी गई थी सभ्यता, सर्वप्रथम खोजा गया स्थल कालीबंगा है, और सर्वप्रथम खोदा गया यानी कि उत्खनन जिस स्थल का किया था वो था रोपड़ है। कौन सा है? रोपड़। फिर है पाषाण, ताम्र युगीन, लोह युगीन सभ्यता है ना। इसमें हम देखेंगे पाषाण सभ्यता है जो पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण में कौन कौन से स्थल है। तो बीड़ी किसके अंदर है? बिगोद और डिडवाना। बिगोद भीलवाड़ा में, डिडवाना नागौर में, ये पूरा पाषाण कालीन स्थल है। मध्य पाषाण कालीन कौन सा है? बागौर और तिलवाड़ा। बागौर भीलवाड़ा में और तिलवाड़ा बाड़मेर में। तो बात ही है। उसके बाद है नव पाषाण काल के स्थल है आहड़ और गिलूड। याद रखना, आहड़ आपको पता है उदयपुर है, गिलूड भी राजसमंद में है। ये चार इसके जो स्थल है वो है। फिर है ताम्र युगीन सभ्यता कौन कौन सी हैं? तो आहड़ और गिलूड देखो ताम्र युगीन भी है और ये नवपाषाण कालीन स्थल भी हैं। आहड़ और गिलूड, कालीबंगा भी है और जोधपुरा भी है, गणेश्वर भी हैं। ये सभी जो नवपाषाण कालीन स्थल भी है और ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष भी हैं। लोह युगीन कौन कौन सी है? रेड, सोनारी, तिलवाड़ा। तिलवाड़ा ताम्रपाषाण युगीन भी है और लोह युगीन के भी अवशेष यहाँ से मिले हैं। बेरंग यानी बैठवार, बैराट और रंगमल। लोहे की नाली यानी कि ये लिखा हुआ इसकी ट्रिक है। रेमू, रेसूती, बेरंग है लोहे की नाली में, और नलियासर, नलियासर भी कौन सा है? लोहे की स्थल है। अब स्टार्ट करते हैं कालीबंगा विभिन्न सभ्यताएं। कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बैराट, यही सभ्यता टॉपिक में हमारा लिखा रहता है, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे आरएस हो, चाहे रीट हो, चाहे एसआई हो, चाहे आईएलडीसी वगैरह, हर कोई एग्जाम, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, है ना। स्टार्ट करते हैं कालीबंगा सभ्यता। पीलीबंगा तहसील हनुमानगढ़, घग्गर नदी के किनारे। खोज अमलानंद घोष ने किस दी? अमल कैसा होता है? काला होता है। किसकी खोज की थी? कालीबंगा की। इस तरह से ट्रिक बना ले। 1952 में ये भी आया था प्रश्न। स्वतंत्र भारत का प्रथम पुरातात्विक स्थल था कालीबंगा। जबकि उत्खनन किस स्थल का हुआ था स्वतंत्र भारत का पहली बार? तो रोपड़ पंजाब में है। इसका समय काल है 2300 से 2000 ईसा पूर्व सिंधु अवधि यानी सैंधव का सभ्यता से। कालीबंगा का अर्थ सबको पता है, काले रंग की चूड़ियां हैं। खुदाई के दौरान काले रंग की चूड़ियों के टुकड़े मिले थे। कालीबंगा उत्खनन के 5 स्तर खोजे गए थे। ये आया था फर्स्ट ग्रेड 2021 में। प्रश्न आया था कि कालीबंगा को कितने स्तरों में खोजा गया था? 5 स्तरों में खोजा गया था। प्राक हड़प्पा स्थल, प्रथम 2 स्तर थे ना वो प्राक हड़प्पा यानी कि हड़प्पा से पूर्व थे। 3, 4, 5 जो है ना वो हड़प्पा कालीन ही थे, यानी कि 1921 में जो हड़प्पा खोजी थी उनकी समकालीन ही थी कालीबंगा। और 2 स्तर जो मिले थे प्रथम में वो थे कालीबंगा से पूर्व के, हड़प्पा सभ्यता के पूर्व के। दशरथ शर्मा ने सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है? किसको? कालीबंगा को। इसकी विशेषता क्या क्या है? तो रंग नगरीय सभ्यता, समकोण पर काटती हुई सड़कें और उन्नत नाली व्यवस्था, मात्र शतात्मक समाज, गोल अडाकार कुएं, लकड़ी की नालियां, स्वास्तिक का चिन्ह, जूते हुए खेत जो दक्षिण पूर्वी दिशा में मिले थे, 7 अग्नि वेदिकाएं, कच्ची ईंटों के घर, अलंकृत बर्तन, भूकंप के साक्ष्य, शल्य चिकित्सा के साक्ष्य, कुमार देवी अलंकृत के सिक्के, मिश्रित फसल के साक्ष्य, अंडाकार कब्र, कलश समाधान, किवाड़ एवं मुद्रा पर व्याघ्र का अंकिन, बेलनाकार मोहरें जो मेसोपोटामिया के साथ हमारे संबंध दर्शाती हैं, निचला दुर्ग और ऊंचा दुर्ग, 2 अलग अलग दुर्ग थे, दोहरी रक्षा प्राचीर, 2 बार दीवारें खींची हुई थी, और यह गेहूं, जो चना, सरसों के साक्ष्य मिले थे, लेकिन यहाँ से चने के साथ चावल के साक्ष्य नहीं मिले थे। ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। और अलंकृत फरस के भी यहाँ से साक्ष्य मिले थे। पतन के कारण गोपीनाथ शर्मा ने कहा रेत से भूचाल आया था, यानी कि आंधी आई थी। हमारे यहाँ रेत से भूचाल बहुत सारे आते हैं क्योंकि हम राजस्थान के जालोर जिले से हैं। कैनेडी संक्रमक रोग के कारण इनका जो पतन हुआ थी सभ्यता का। उसके बाद आहड़ सभ्यता ही पढ़ेंगे, ज़्यादा पढ़ेंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। आहड़ सभ्यता ताम्रवती सभ्यता है, उदयपुर आहड़ नदी के किनारे। काल इनका 1820 से 1200 ईस्वी तक। अक्षय कीर्ति व्यास भी थे उत्खनन में, खोजकर्ता भी थे 1953 में। और उसके बाद अक्षय कीर्ति व्यास, आरसी अग्रवाल, एसडी सांकलिया, ये सभी इन्हीं के साथ में थे सहयोगी। ये परीक्षा में प्रश्न आया था असिस्टेंट प्रोफेसर में। इसकी विशेषताएं आगाट पूर्व जो धुलगोड़ भी कहते हैं, बनास नदी की सभ्यता, मृतकों का टीला क्योंकि बनास नदी के किनारे पर है, संयुक्त परिवार व्यवस्था, पितृसत्तात्मक। हमने पढ़ा कि कालीबंगा कैसी थी? मातृ सत्तात्मक। सिंधु घाटी सभ्यता भी कैसी थी? मातृ सत्तात्मक। लेकिन आहड़ सभ्यता पितृसत्तात्मक थी। पशुपालन व कृषि पर आश्रित थी, जबकि पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे हमें बागौर से। वो पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में, अभी स्टार्ट हुई नहीं सभ्यता। यहाँ ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। ताम्रवती सभ्यता, ये सभी इसके विशेष हैं, यानी कि इसकी विशेषताएं हैं।
ये अनाज रखने के गोरे या कोठे थे कहलाते थे। आटा पीसने की चक्की भी यहाँ मिली थी। आटा भी पीसेंगे, पहले अनाज निकालेंगे कोठी से, फिर चक्की लगाएंगे, आटा पीसेंगे, फिर हम चूल्हे के पास जाएंगे, क्योंकि 2 मुंह के चूल्हे भी मिले थे यहाँ पर। चक्रकूप पद्धति भी मिली थी, एक साथ 6 चूल्हे भी मिले थे, और लाल काले मर्दबान मिले थे, यानी कि बर्तन लाल काले मर्दबान याद रखना, क्योंकि परीक्षा में पूछा गया है। और सिंधु घाटी सभ्यता में जो मर्दबान मिले थे वो लाल रंग के थे, और उस पर सफ़ेद और काले रंग की ज्यामिति आकार की रेखाएं खींची हुई थी। जबकि लाल काले मर्दबान जो मिले थे वो मिले थे आहर सभ्यता से, वो हम पढ़ रहे हैं। मिट्टी का वर्ष बैल मिले हैं, मोहरें मिली हैं अपोलो की, हमने पढ़ा कि सिंधु कालीबंगा सभ्यता से क्या मिली थी, बेलनाकार मोहरें जो मेसोपोटामिया के संबंध दर्शाती है, क्योंकि वहाँ पर ये मेसोपोटामिया में भी ऐसी बेलनाकार मोहरें मिली थी। जबकि यहाँ पर मिली है अपोलो की। तांबे गलाने की भट्टी भी मिली है, तांबे के उपकरण मिले हैं। बिना हाथे का पात्र जो ईरान से प्रतीत होता है हमारे व्यापार थे। आर्य सभ्यता के 2 कालखंडों में बांटा था, ताम्र युगीन और लोह युगीन। यहाँ प्रमुख फसलें गेहूँ, ज्वार, चावल भी था। जबकि कालीबंगा सभ्यता है ना, वहाँ चावल के अवशेष नहीं मिले थे। यहाँ लेपिस लाजुली एक प्रकार का पत्थर, ईरान का पत्थर था। लेपिस लाजुली जो ईरान का पत्थर था, और 2 बिना हाथे का जा पात्र, ये दोनों ईरान के साथ संबंध को दर्शाता है। ये सारी विशेषताएं थी, आप देख सकते हो। चूल्हे के अवशेष, ये बर्तन, और यहाँ पूरी विशेषता यहाँ देखोगे तो आहर में ऐतिहासिक के पास मोहर और ठप्पे, ये मोहरें थी। और यहाँ मिट्टी के मनके, मिट्टी के बर्तन, ये गोरे कोठे जो अनाज रखने के कोठे हैं ना, इस तरह से होते थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। मैंने कहा 2 सभ्यताएं पढ़ा ली मैंने, आहर और कालीबंगा। नेक्स्ट में पढ़ेंगे और सभ्यताएं, गणेश्वर वगैरह पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में।